मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत शमूएल नबी की पहली किताब, उसका 24 बाब, तीसरी आयत से 21 आयत तक। मैं अपना हाथ उस पर ना उठाऊंगा क्योंकि वो खुदावंद का मंसूह है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त शाऊल ने तमाम इसराइल में से 3,000 मुंतखब जवान लिए और दाऊद और उसके साथियों की तलाश में कोहे बरकी पहाड़ियों में गया और 1.5 सालों के पास जो राह में आया, वहाँ एक गार था। तो शाऊल किसाए हाजत के लिए गार में घुसा और दाऊद और उसके साथी गार के अंदर बैठे हुए थे। तब दाऊद ने उसके साथियों से कहा, ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे फरमाया, देख मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में दे दूंगा कि तू उससे जो कुछ तेरी आंखों में अच्छा हो करे। तब दाऊद ने उठकर छुपके से शाऊल के जुब्बे का दामन काट लिया। बात इसके दाऊद का दिल बेचैन हुआ कि उसने शाऊल के जुब्बे का दामन काटा, और उसने अपने साथियों से कहा, खुदावन न करे कि मैं ऐसा काम अपने आका से करूं जो खुदावन का मंसूह है, और अपना हाथ उस पर बढ़ाऊं क्योंकि वो खुदावन का मंसूह है। और दाऊद ने इस कलाम से अपने साथियों को रोका और उन्हें शाऊल पर हमला करने न दिया। फिर शाऊल उठा और गार से निकला और अपनी राह ली। बाद उसके दाऊद उठा और गार से निकला और शाऊल को आवाज से दी और कहा, ऐ मेरे आका बादशाह। तब शाऊल ने अपने पीछे फिर के देखा तो दाऊद अपने मुंह के बल जमीन पर सजदे में गिरा। और दाऊद ने शाऊल से कहा, तू क्यों लोगों की बात सुनता है जो कहते हैं कि दाऊद तेरा सर चाहता है? तेरी आंखों ने आज देखा है कि खुदावंद ने गार में तुझे मेरे हाथ में दे दिया और मुझसे कहा गया कि तुझे कत्ल करे, लेकिन मैंने तुझ पर रहम किया और कहा कि मैं अपने आका पर अपना हाथ ना उठाऊंगा क्योंकि वो खुदावंद का मंसूह है। और देख ऐ मेरे आका, तेरे जुब्बे का दामन मेरे हाथ में है। सो इस बात से कि मैंने तेरे जुब्बे का दामन काटा और तुझे कत्ल न किया, तू गौर कर और देख के मेरे हाथ में कोई बदी और कोई शरारत नहीं, और न मैंने तेरा कोई गुनाह किया, और तूने मेरी जान के लिए घात लगाता है कि उसे ले ले। बस खुदावन मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे और खुदावन तुझसे मेरा इंतकाम ले, लेकिन मेरा हाथ तेरे खिलाफ ना होगा। जैसा कि कदीम मिस्र में कहा जाता है, बुरों से बुराई ही निकलती है, पर मेरा हाथ तेरे खिलाफ ना होगा। इसराइल का बादशाह किसके पीछे निकला और किसके पीछे तू रोने आया? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे या एक पिशु के
पीछे, बस खुदावंद ही मुंसिफ हो और मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे और देखे और मेरे मुकदमा को फसील करे और तेरे हाथ से मुझे छुड़ाए। जब दाऊद ये बातें शाऊल से कह चुका, शाऊल ने कहा, ए मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज़ है? और शाऊल ने बुलंद आवाज़ से रोया। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे ज़्यादा सादिक है, क्योंकि तूने मुझे नेकी से बदल दिया, हालांकि मैंने तुझसे बदी की। और तूने आज के दिन ज़ाहिर किया है कि तूने मेरे साथ नेकी की, क्योंकि खुदावन ने मुझे तेरे हाथ में हवाले किया और तूने मुझे मार न डाला, क्योंकि अगर कोई आदमी अपने दुश्मन को पाए तो क्या उसको उसके रास्ते में सलामती से जाने देगा। तो इस नेकी के हफ्स जो तूने मुझसे आज के दिन की है, खुदावन तुझको नेक अजर दे। और अब मैं यकीनन जानता हूँ कि तू बादशाह बनेगा और इसराइल की सल्तनत तेरे हाथ में कायम होगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 56, उसकी दूसरी आयत से चौथी, छठी से 11वीं आयत। जमायती जवाब, मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर। मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है और मैं तेरे परों के साए में पनाह लेता हूँ, जब तक कि आफत गुजर न जाए। जमायती जवाब, मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर। मैं खुदाए ताला को पुकारता हूँ, खुदा को जो मुझ पर हमेशा मेहरबान है। काश के वो आसमान से भेजकर मुझे बचाए, वो उनको मलामत करे जो मुझे सताते हैं। खुदा अपनी शफ़क़त और सदाकत को भेजे। जमायती जवाब, मुझ पर रहम करे ए खुदा, मुझ पर रहम कर। ए खुदा, तू फलक पर सरफराज हो, कुल जहान पर तेरा जलाल हो, क्योंकि तेरी शफ़क़त फलक तक और तेरी सदाकत बादलों तक अजीम है। जमायती जवाब, मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमें अंजील के वसीले से बुलाया ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में शरीक हों। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका तीसरा बाब 13 आयत से 19 आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को बुलाया ताकि उसके साथ रहें और मनादी करें। उस वक्त यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, तो वो उसके पास गए और उसने 12 को मुकर्रर किया जो उसके साथ रहें और जिनको वो मनादी के लिए भेजे और जो बीमारों को अच्छा करने और बदरूहों को निकालने का अख्तियार रखें। और उसने ये 12 मुकर्रर किए, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और याकूब बिन जब्दी और याकूब का भाई, यूहन्ना जिसका नाम उसने बुइस यानी एप्रान तंदुरुस्त रखा, और इंद्रियास और फिलाबुस और बैतरमाई और मत्ती और तुमा
اور یعقوب بن حلفائی اور تمائی اور شمعون اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ MC تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔